मुख्यमंत्री ने कोडरमा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 432 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। नई सरकारी उपलब्धियां विपक्ष पर साधा निशाना। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संथाल परगना में आदिवासी अधिकार रैली के दूसरे चरण का किया नेतृत्व। कहा पीएम के मार्गदर्शन में झारखंड के लोग भाजपा के साथ चलने को तत्पर। झारखंड हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणी। साइबर क्राइम मामले में दर्ज हो एफआईआर। अफसर अमन सिंह हत्याकांड मामले में हुई सुनवाई। सरकार से मांगी 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट। और चक्रवाती तूफान में चौंक का दिख रहा असर। खूंटी सिमडेगा में 10 मिलीमीटर से अधिक हुई बारिश। कई अन्य जिलों में बारिश का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो के साथ वार्ता की। इस दौरान खेल, सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों पर विचार विमर्श के बाद दोनों देशों के बीच 5 समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी विदेश नीति में अफ्रीका को शीर्ष प्राथमिकता दी गई है। मिशन मोड में अफ्रीका के साथ अपना सहयोग बढ़ाया है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति रूटो की यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पूरे अफ्रीका महाद्वीप के साथ हमारे एंगेजमेंट को नया बल मिलेगा। फ्रेंड्स, इस वर्ष हम भारत और केन्या के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, किंतु हमारे संबंधों का हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। मुंबई और मोम्बासा को आपस में जोड़ता हुआ विशाल हिंद महासागर हमारे प्राचीन संबंधों का साक्षी रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलती नजर आई। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े दर्जनों सवाल किए, जिसका मंत्रियों ने जवाब दिया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने राज्यसभा में बताया कि विगत 3 वर्षों में कुल 18 करोड़ 50 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के लिए नामांकित किया गया है। चर्चा और पारित करने के लिए रखे जाएंगे। वहीं राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर एक अल्पकालिक चर्चा होगी। उधर राज्य के सांसद संजय सेठ ने स्वर्णरेखा नदी के प्रदूषण पर संसद में चिंता जताई। उन्होंने कहा कि स्वर्णरेखा नदी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इसे बचाया जाए। मेरी यह डिमांड है कि दीर्घकालीन योजना बनाकर इस स्वर्णरेखा नदी तो पवित्र नदी, इसको बचाया जाए, क्योंकि वहां की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। और यह नदी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको कैसे हम सब बचाएं, इस पर आपका ध्यान, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कोडरमा में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 432 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मौके पर कृषि मंत्री बादल और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद थे। के बागीटार स्टेडियम में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर व्यापक तैयारी की गई थी। मुख्यमंत्री ने यहां 309 करोड़ की 19 योजनाओं का शिलान्यास और 123 करोड़ की लागत से 175 योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री सोरेन ने इस दौरान राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए लोगों की परेशानियां सरकार तक पहुंच रही है और उसका निदान भी हो रहा है। प्रकृति से छेड़छाड़, जल जंगल जमीन के साथ खिलवाड़ का नतीजा यही होता है। और इस जल जंगल जमीन को बचाने के लिए झारखंड के आदिवासी और मूलवासी को जितना मजबूती से पता है, हमको नहीं लगता है देश में किसी लोगों को पता होगा, किसी राज्य के लोगों को मालूम। इस दौरान कृषि मंत्री बादल ने कहा कि लोगों को सुखाड़ से राहत प्रदान करने के लिए जल्द ही सरकार बड़ा फैसला लेगी। आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में सर्वजन पेंशन योजना का आगाज हुआ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे बुजुर्गों के दर्द को समझा और ऐसी योजना लाई। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि विभाग की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका लोग लाभ ले रहे हैं। जो गांव में, जंगल में, पहाड़ में, जो झूले झोपड़ी में रहते हैं, जिनका तन में बस्तर नहीं, रहने का घर नहीं, जो सरकारी लाभ से आज तक आजादी के 75 बरस के बाद भी उसको चौकलेट तक नहीं मिला है,
वो ऐसे लोगों को लाभ देना चाहते हैं। मौके पर विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच 10.5 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में योजनाओं के लाभुक और स्थानीय लोग उपस्थित हुए। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इंडिया गठबंधन की कल होने वाली बैठक में भाग नहीं लेने का संकेत दिया है। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में अपनी व्यस्तताओं का हवाला देते हुए उन्होंने इसकी सूचना कांग्रेस अध्यक्ष को दे दी है। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव परिणाम पर कहा कि फिलहाल इस संबंध में कोई अनुमान लगाना सही नहीं है। इधर अभी व्यवस्था है, हमारी बात हुई थी खड़गे साहब से और देखते हैं, हो सकता है कि कोई मंत्री दी जाए। ऐसा तो होता नहीं है कि किसी का मुंह बंद किया जा सके। ये तो जनता निर्णय करती है और जनता जो निर्णय करती है वो पूरा दुनिया देखती है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संताल परगना स्थित कैरा चातर और महेशपुर से अपने दूसरे चरण की आदिवासी अधिकार रैली का नेतृत्व किया। इस दौरान श्री मरांडी का भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जमकर स्वागत किया। रैली में आदिवासी युवाओं की खूब भीड़ भी देखने को मिली। इस दौरान श्री मरांडी ने कहा कि आदिवासी समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकास मार्ग पर भाजपा के साथ चलने को तत्पर है। उन्होंने राज्य की हेमंत सरकार पर भी जमकर हमला बोला। बताया गया तेजस्वी होता है, एसटी एससी के लिए, विकलांगों के लिए रिजर्वेशन होता है। लेकिन झारखंड सरकार अगर शराब के लिए ऑक्शन करती है, नीलामी करती है, तो छत्तीसगढ़ से लोग आ जाते हैं, मुंबई से लोग आ जाते हैं, दिल्ली से लोग आ जाते हैं, पटना से लोग आ जाते हैं। हमने कहा कि भाई सब नहीं तो कम से कम उनके आबादी के अनुपात में यहाँ लोगों को उसका हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा है कि सरना धर्मकोड की मांग काफी समय से की जा रही है। उन्होंने राज्य में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरना धर्मकोड की मान्यता नहीं मिलने के कारण आदिवासी समुदाय को कथित तौर पर दूसरे धर्म में जबरन धर्म परिवर्तित करके लाया जा रहा है। 5 जनवरी 2023 को भारत सरकार को लिख के दे दिया कि जैन वालों का है, तो आपने हमारे ईश्वर को भी बेच दिया, धार्मिक आस्था पर भी लात मार दिया। तो उसके खिलाफ हम लोग 10 दिसंबर को मारंग बुल बचाओ सेंगल यात्रा का कार्यक्रम रखे हैं। देश भर के लोग वहां जुटेंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को श्रीराम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री वीरेंद्र साहू ने कहा कि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक झारखंड में अयोध्या से पूजित अक्षत को अधिक से अधिक परिवारों के बीच वितरित करने के अभियान की शुरुआत होगी। शामिल होना चाहिए। इस निमित्त उनसे आज आग्रह किया गया कि अब भी जो हमारा अभियान 1 जनवरी से 15 जनवरी तक जो चलने वाला है उसका शुभारंभ आपके माध्यम से हो। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार और उप विकास आयुक्त रॉबिन टोपो ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान ड्रोन के माध्यम से नैनो फर्टिलाइजर्स के छिड़काव का डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया। मौके पर उपायुक्त ने ड्रोन की क्षमता एवं इसके माध्यम से नैनो फर्टिलाइजर्स के छिड़काव के विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जानकारी ली। उधर विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां कोडरमा के डोमचांच प्रखंड के कई पंचायतों में लगातार आगे बढ़ रहा है। आज यहां आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों ने एलईडी वैन के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभुकों ने इन योजनाओं से अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। केंद्र सरकार ने ऐसे ही एक ग्राम समाज और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता मैं पहले लकड़ी पर बनाते थे, लेकिन जब से मोदी सरकार ने उज्ज्वला गैस दिया है तो तब से हम लोग गैस पर खाना बनाने का समझ हूँ। मेरा पहले घर नहीं था, टूटा घर था, तो आवास पीएम मिला तो अभी दिक्कत नहीं होता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान किसानों को ड्रोन के जरिए खेतों में कीटनाशक और फर्टिलाइजर के छिड़काव के तरीके भी बताए जा रहे हैं। साहिबगंज जिले के पलाश बोना और विनोदपुर पंचायत में इस दौरान खेतों में ड्रोन के जरिए डेमोन्स्ट्रेशन कर जानकारी दी गई। साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड के पलाश बोना और विनोदपुर पंचायत में किसानों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान तकनीक से रूबरू कराया गया। इस दौरान इफ्को की ओर से ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया, डीएपी फर्टिलाइजर, सागरिका विटामिन का छिड़काव निःशुल्क कराया गया।
महज कुछ मिनट में खेतों में ड्रोन द्वारा यूरिया का छिड़काव देखकर किसान बेहद खुश हैं। और ऐसा ऊपर से देते हैं, खेती में कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हाँ, जिस तरह ड्रोन से अपना व्यवहार किए हैं सरकार से मदद से, बहुत अच्छा है। और किसान शमीम अंसारी ने बताया कि कम समय में खेतों को बिना नुकसान पहुंचाए इस तकनीक से हर तरीके का छिड़काव हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक का प्रदर्शन देखकर अब उसे वो अपने खेतों में इस्तेमाल करेंगे, जिससे बचत भी होगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा गरीब किसानों के विकास के आधुनिकीकरण को एक नई ऊंचाई देगा। संकल्प यात्रा के दौरान बड़हरा प्रखंड के लासबना पंचायत में किसानों को नैनो यूरिया और नैनो DAP का और सागाडिका का छिड़काव हम लोग पंचायत के विभिन्न इलाकों में कर रहे हैं, जिससे किसान को बहुत फायदा हो रहा है। इस दौरान इफको के जिला संयोजक अनूप कुमार ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से विभिन्न पंचायत में जाकर किसानों को ड्रोन के इस्तेमाल के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही उनके खेतों में निःशुल्क दवा और उर्वरकों का छिड़काव भी किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों के किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यात्रा के जरिए ग्रामीण जागरूक हो रहे हैं और केंद्र सरकार की इस पहल के लिए आभार भी जता रहे हैं। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने आज साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों के पैसे की वापसी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस S चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि साइबर फ्रॉड के मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद तुरंत FIR होनी चाहिए। उधर गैंगस्टर अमन सिंह हत्याकांड मामले में भी हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। आज इस मामले में सुनवाई हुई और कोर्ट ने सरकार से 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट देने को कहा। साथ ही SIT जांच को लेकर भी मंतव्य मांगा है। झारखंड विधानसभा अनागत समिति आज अपने 2 दिवसीय स्थल अध्ययन के क्रम में राजमहल 3 पहाड़ बोरियो PWD पथ का निरीक्षण किया। समिति के सदस्य राजमहल विधायक आनंद ओझा ने स्थल अध्ययन के क्रम में नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि 1.5 साल पहले बनी हुई सड़क में 10 से अधिक जगहों पर गड्ढा है, जिस कारण लोगों की आवाजाही के दौरान दुर्घटना का खतरा बना रहता है। राज्य के उप विकास आयुक्त दिनेश कुमार ने आज राज्य में कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों संग बैठक की। 14 से 19 दिसंबर तक आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जम्मू एवं कश्मीर के अनंतनाग, कुपवाड़ा, बारामूला, बडगाम, श्रीनगर, पुलवामा जिले के 20-20 प्रतिभागी एवं 12 ग्रुप लीडर शामिल होंगे। कार्यक्रम में झारखंड की संस्कृति, विरासत, खान-पान, रहन-सहन को समझने तथा कश्मीरी संस्कृति के संबंध में युवाओं से परिचर्चा की जाएगी। नेहरू युवा केंद्र संगठन एवं गृह मंत्रालय के सौजन्य से यह कार्यक्रम हो रहा है। बोकारो वासियों की हवाई यात्रा का चिर प्रतीक्षित सपना अब बहुत जल्द पूरा होने वाला है। आगामी 28 फरवरी तक बोकारो हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। बोकारो हवाई अड्डे पर सेवाएं शुरू करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उड्डयन मंत्रालय के द्वारा भेजी गई फायर ब्रिगेड की गाड़ी बोकारो हवाई अड्डे पहुंची, जिसे रैपिड इंटरवेंशन व्हीकल कहा जाता है। इसे खासकर आपात स्थिति के लिए हवाई अड्डे में स्थापित किया जाता है। तैयारियों की समीक्षा के बाद विधायक विरंजय नारायण ने कहा कि अब एयरपोर्ट की सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि उपायुक्त के साथ समन्वय समिति की बैठक की जाएगी ताकि जो कमियां हैं उसे समय रहते दूर किया जा सके। बहुत ही बढ़िया है बोकारो वासियों के लिए। मेरी कोलकाता में जो एयरपोर्ट अधिकारी हैं, जो लोग बोकारो एयरपोर्ट के ऑपरेशनल का काम देख रहे हैं, उनसे आज मेरी बात हुई है और मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि 28 फरवरी का डेट उड्डयन मंत्रालय ने तय किया है कि 28 फरवरी तक बोकारो एयरपोर्ट किसी भी हालत में ऑपरेशनल कर देना है। श्री नारायण ने कहा कि केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समय भी मुकर्रर कर दिया है, जो 28 फरवरी है। उन्होंने कहा कि 28 फरवरी से बोकारो के एयरपोर्ट से हवाई यात्रा शुरू हो जाएगी। अल्ट्रा साहब से मिला था पिछले दिनों और वो भी लिस्ट फाइनल हो गई, एयरपोर्ट को मुहैया हो गई है। जिन पुलिस सुरक्षा कर्मियों की ट्रेनिंग करनी थी, तो पहले ट्रेनिंग हुई थी, कुछ रिटायर कर गए, कुछ का तबादला हो गया। अभी वो लोग भी SP साहब ने उनकी भी नई सूची दे दी है। तो 1 सप्ताह के अंदर उन दोनों को भी, पुलिसकर्मी और फायर कर्मियों को भी भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग में। साथ ही मैंने DC साहब से आग्रह किया है कि आपसे अब उम्मीद है कि बहुत जल्द बोकारो से हवाई उड़ान की सेवा लोग प्राप्त कर सकेंगे, जिससे बड़े शहरों में बोकारो से जाना आसान हो जाएगा। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। पाकुड़ में एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान हिरनपुर थाने की पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन में ले जाए जा रहे विस्फोटक सामानों को जब्त किया है। पुलिस ने अवैध विस्फोटक के साथ राजू शेख एवं अताबुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधी पाकुड़िया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो वाहन में जब जांच किया गया तो विस्फोटक, नोजल
तथा 50 केजी के पैकेट में अमोनियम नाइट्रेट पाया गया। उसमें 10 पेटी में कुल 1800 पीस नियोजल कैप्सूल है और 50-50 केजी का 3 पैकेट में अमोनियम नाइट्रेट है। धनबाद के डीआरएफ कमल किशोर सिन्हा ने कहा है कि धनबाद रेल मंडल पूरे देश में पिछले 8 महीनों से सबसे ज्यादा कमाई करने वाला रेल मंडल रहा है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से नवंबर तक हुई लोडिंग में धनबाद ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बिलासपुर, खुर्दा रोड और चक्रधरपुर को लगातार मात देते हुए नंबर 1 के स्थान पर काबिज रहने में सफल रहा है। इस बार हम लोगों ने पूरे इंडिया में सबसे हाईएस्ट लोडिंग की है, हाईएस्ट फ्रेट लोडिंग की है। दैट इज 15.38 मिलियन टन का हमने लोडिंग किया, जो कि पूरे इंडिया में हाईएस्ट है, जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से करीब 8 से 10% ज्यादा है। देन अगर आप उसमें देखेंगे कि ईयरली हमने कितना कंट्रीब्यूट किया है, तो करीब 122 मिलियन टन कंट्रीब्यूट किया है, जो कि नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से करीब 11% ज्यादा है। चक्रवाती तूफान बिचौंग के असर से आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश हो रही है। इन क्षेत्रों में मुश्किल हालातों से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। फिलहाल तूफान के असर से आंध्र के रायलसीमा, पलनाडु क्षेत्र और तटीय आंध्र प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है। तिरुपति, नेल्लोर, प्रकाशम, पलनाडु, गुंटूर, कृष्णा, एनटीआर, एलुरु और तटीय जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। मछुआरों को निर्देश दिया गया है कि जब तक स्थिति नियंत्रण में न आ जाए वे पानी में न जाएं। इधर झारखंड में भी चक्रवात बिचौंग का असर दिखा जा रहा है। कल देर रात से ही रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि अगले 3 दिनों तक राज्य में बारिश के आसार हैं। खूंटी और सिमडेगा में पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर 10 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। राज्य के कई जिलों में आज दिन भर आकाश में बादल छाए रहे। लाइक टू मॉडरेट रेनफॉल झारखंड में देखने को मिलेगा और अभी से लेके 4 से लेके 8 तारीख तक जो है थोड़े बादल छाए रहेंगे, जिसकी वजह से जो न्यूनतम तापमान है वो बढ़ा हुआ रहेगा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 20.7 और न्यूनतम 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 21.8 और न्यूनतम 19.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 26.6 और न्यूनतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा पर विश्वास जताने पर प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की गारंटी के साथ है। पश्चिम सिंहभूम के लाइलोर पंचायत के स्कूल मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल मंत्री जुमा मांझी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे शिविरों में आकर योजनाओं का लाभ उठाएं। पलामू जिले के रंगावन प्रमंडल क्षेत्र के कंचनपुर पंचायत अंतर्गत लुकुमार गांव में बीती रात 15 हाथियों ने 2.5 एकड़ के खेत में लगे धान की फसल को रौंदा डाला। इससे किसानों में आक्रोश है। साल का अंतिम माह शुरू होते ही लोग पुराने साल की विदाई और नए साल के स्वागत में जश्न मनाने की तैयारी करने लगे हैं। पूर्वी सिंहभूम से चांडिल डैम भी लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। नए वर्ष के स्वागत में जश्न मनाने के लिए चांडिल डैम सैलानियों की पहली पसंद बन गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने सांसद निशिकांत से जुड़े एक मामले में पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को विस्तार दिया है। अदालत ने उनके मामले को दूसरी बेंच में हस्तांतरित करने का निर्देश दिया। पलामू सांसद बीडी राम ने लोकसभा में कल एक पैसेंजर एवं 2 एक्सप्रेस ट्रेनों का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि बरवाड़ी चौपन चोडार पैसेंजर को चालू कराने एवं मेराल रेलवे स्टेशन पर रांची चौपन एवं पटना सिंगरौली लिंक एक्सप्रेस का ठहराव करने की जरूरत है। रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र के पोखलो डोढ़ा के सभी रांची गुमला मुख्य मार्ग पर काम करने वाली कंपनी के 2 वाहनों को अपराधियों ने आग के हवाले कर दिया। घटना के कारणों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। रांची के रिम्स से विगत 3 दिसंबर फरार इलाजरा चेन स्नैचर शाकिब उर्फ देवा को आज पुलिस ने पुदांग इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। उसे पुदांग इलाके के एक घर से गिरफ्तार किया गया। पलामू के नौडीहा बाजार स्थित कृष्ण मुरारी सिंह इंटर कॉलेज में शिविर का आयोजन कर योग्य विद्यार्थियों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया की गई। इस दौरान योग्य विद्यार्थियों का पंजीकरण कर संबंधित बीएलओ को अग्रसारित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कोडरमा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 432 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। नई सरकारी उपलब्धियां विपक्ष पर साधा निशाना। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संथाल परगना में आदिवासी अधिकार रैली के दूसरे चरण का किया नेतृत्व। कहा पीएम के मार्गदर्शन में झारखंड के लोग भाजपा के साथ चलने को तत्पर। झारखंड हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणी साइबर क्राइम